राम राम, जय हिंद। नरेंद्र मोदी। अब देखो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, आज हम प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी। इसलिए हमने शुरुआत में नरेंद्र मोदी बोला क्योंकि हम यहाँ पे प्रधानमंत्री साहब की बात नहीं कर रहे हैं। उनका जो भी टेन्योर चल रहा है अभी, उसमें जो भी वो करेंगे वो तो बात की बात है, देखा जाएगा क्या सही होता है क्या गलत। लेकिन हम वहाँ पे आज इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे। अभी तुमने देखा ये व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, सब कुछ चल रहा है, पूरा डेलीगेशन गया, सारी बातचीत चल रही है। 1993 में गेट के बाहर खड़े थे भाई साहब, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, उनको घुसने भी नहीं दिया था। 2013 या 14 की बात है, वीज़ा में प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, मोदी के खिलाफ कैंपेन चले, विदेशों में, यूएस में भी चले। आज रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया है जो बिडेन ने, रेड कारपेट। स्टेट विजिट, सेकेंड विजिट स्टेट विजिट थी किसी प्रधानमंत्री के लिए, खासकर यूएस में। सोच के देखो तुम, ठीक है। और किस तरीके से स्वागत हुआ ये सबने देखा, तुमने क्या, पूरी दुनिया ने देखा है और सबने सर झुकाया है, तुम्हारी देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल उस आदमी के ऊपर बात करते हैं, हम कोई भक्त नहीं है या हम जो भी नहीं है, हम इंडिविजुअल समझना। एक छोटी सी जगह से आने वाला आदमी, बहुत छोटी सी जगह से जहाँ से कुछ चीज़ें नहीं हो सकती थी, संघ में शामिल होता है, आरएसएस में। वहाँ से उसकी एक चुनावी पारी शुरू होती है। गुजरात के मुख्यमंत्री, 2 बार पीएम, तीसरी बार की तैयारी है, हम लिख के दे सकते हैं, वही बनेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री से बड़ा अपने देश में तो कोई है नहीं। राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम के होते हैं, वो बैठा दिए जाते हैं कि चलो ठीक है बैठे रहो, बाकी काम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रधानमंत्री के ऊपर होती है। एक ऐसी जगह से आदमी आने वाला जहाँ से तुम्हें, उसको कोई नहीं जानता उस कमरे के बाहर से, आज वो देश का सबसे बड़ा मंत्री और पूरी दुनिया का सबसे कद्दावर नेता बना बैठा है, समझ रहे हो। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो प्रभावशाली नेता हैं उनमें वो नंबर 1 पे आते हैं। देश में इस समय टॉप 1 पे बैठे हैं, जो अपने यहाँ की टॉप मोस्ट जो जगह है वो है प्रधानमंत्री की पोस्ट। तो तुम समझ के देखो, इससे तुम कुछ सीख के देखो। जिन लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल दबे हैं, अभी एक कमरे में बंद है, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, एक दिन वो आएगा जो तुम्हें सब जान रहे होंगे। अब दिक्कत ये है कि जान किस वजह से रहे होंगे ये तुम जानो, कि कोई कुछ तुम कांड करके भागोगे तो जानेंगे या कुछ बेहतरीन जगह से जानेंगे। मेरे कहने का मतलब यार ये है कि तुम्हें कोई ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम इस समय किस सिचुएशन में हो। अब यहाँ से तुम क्या करोगे ये चीज़ें डिपेंड करती कि तुम्हारा आगे क्या होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब कि तुम अगर एक कमरे में बैठे हो और उस कमरे से उठ के तुम्हें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें लग रहा है इस कमरे के बाहर साला कोई हमें जानता तक नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा तो पूरा शहर तुम्हें जान रहा होगा। आईएएस की तैयारी जो करता है वो एक कमरे में बंद होकर पूरी तैयारी करता है, लेकिन जिस समय उसका रिजल्ट आता है पूरा इलाका उसके घर में मौजूद होता है। जिसको कहो पड़ोसी जानते तक ना हो कि था कौन, क्योंकि वो पढ़ाई में इतना मस्त था, उसको पूरी इलाके का, पूरे जिले के लोग आके बधाई देते हैं, यहाँ तक कि सांसद विधायक भी घर चले आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब तुम अपने ऊपर काम करते हो पूरी दुनिया झुकेगी, यकीन मानो पूरी दुनिया झुकेगी। लेकिन जिस समय तुम सबको खुश करने के लिए निकल गए तुम कुछ ना कर पाओगे। जैसे कि मोदी जी सबको खुश करते हैं, उनका काम है क्योंकि वो राजनेता हैं, लेकिन उन्होंने जो पॉलिसीज लानी थी वो लाए, उसको लागू कराया। कोई कुछ हो रहा हो दुनिया में उनसे उसको लेना देना नहीं था, उन्होंने अपने ऊपर काम किया। अपने ऊपर काम करने का मतलब उन्होंने इन सब चीज़ों पे काम किया कि चीज़ें कैसे हो सकती हैं, चाहे वो 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, किसान कानून बिल हो, भले वो नहीं आया लेकिन फिर भी पहल बेहतरीन थी, ठीक है। बहुत से ऐसी चीज़ें हुई हैं जो होती रही हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रुक गई हैं और आज इसकी वजह से वो इतने टॉप पे बैठ गए जाके। तो रिस्क लेना सीखो, अपने ऊपर रिस्क लेना सीखो, अपने काम पे भरोसा करना सीखो और अपने ऊपर काम करो। यकीन मानो कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे आगे सर ना झुका दे कि ये मेरा वादा है, लिख के ले रखो हमसे, ठीक है। राम राम, जय हिंद।